Now let's move to question number 3. Which of the following sets are empty sets and why? 3 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि वो एम्प्टी सेट है या नहीं. लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट वन. A is set of all A's such that A is a natural number smaller than 0. अब नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारा ए नंबर है वो नेचुरल नंबर है और 0 से छोटा है, स्मॉलर है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि नंबर तो 1 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वो जो नेचुरल नंबर है वो 0 से छोटा है, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं. इसलिए फर्स्ट वन, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0. देयरफॉर ए इक्वल टू एम्प्टी सेट. इस करली ब्रैकेट्स के बीच में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब वो क्या है, एम्प्टी सेट यानी नल सेट. दैट इज सेट ए इज एन एम्प्टी सेट. सेकेंड क्वेश्चन, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. तो हम इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को. ओके, अब ध्यान से देखना, ये x में मैं क्या नंबर डालूंगा जिसको स्क्वायर करने पे मुझे 0 देगा. एक ही नंबर है, वो कौन है, 0. अगर x में मैं 0 डालूंगा तो 0 स्क्वायर मतलब 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आएगा, 0. मतलब जो मेरा x था वो क्या है, 0, क्योंकि मैंने उसमें 0 डाला था ना, तब जाके मेरा आंसर 0 आया, इसलिए x इक्वल टू 0. अब प्लीज़ इसको एम्प्टी सेट मत समझना, 0 आ गया तो एम्प्टी सेट नहीं होता है. भले ही वो 0 है, लेकिन है तो वो भी एक नंबर ही ना, इसलिए वो एम्प्टी सेट नहीं है. सेट बी हैज़ एन एलिमेंट 0, इसलिए सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट. याद रखना, सिर्फ 0 आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्प्टी सेट है, वो भी एक नंबर है, इसलिए वो एम्प्टी सेट नहीं है. लास्ट वन, सी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. ये पहला कंडीशन है. और दूसरा कंडीशन क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 को, यहाँ पे -2 है, उसको हम इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2. अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 5 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसलिए x इक्वल टू 2/5. ठीक है, ये एक चीज़ हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गया. और सेकेंड क्या बोलता है, x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन. मतलब x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, एक प्रॉपर नंबर हो सकता है वो. लेकिन यहाँ पे क्या फर्स्ट कंडीशन से क्या मालूम पड़ रहा था, वो तो 2/5 बता रहा है, वो तो फ्रैक्शन बोल रहा है. एक साइड नेचुरल नंबर बोल रहे हो और एक साइड फ्रैक्शन बोल रहे हो. 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शन है, इसलिए सेट सी इज एन एम्प्टी सेट. एक तरफ नेचुरल नंबर बोल रहे हो, एक तरफ फ्रैक्शन बोल रहे हो, तो ये नहीं चलेगा ना, इसलिए सेट सी इज एन एम्प्टी सेट. क्वेश्चन नंबर 4, डैम इजी. राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. ओके, इसमें से फाइनाइट कौन से है और इनफाइनाइट कौन से बताना है, एक एक को सॉल्व करते हैं. पहला, A इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज लेस देन 10, x 10 से छोटा है, एंड x इज अ नेचुरल नंबर. तो नंबर्स कौन कौन से हैं, a इक्वल टू 1, 2, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, आपको पूरा लिखना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. x 10 से छोटा है और नेचुरल नंबर भी हो गया, तो ये क्या है, काउंटेबल है ना, 1 से लेके 9 तक, लिमिटेड है, फिक्स्ड है, इसलिए सेट A इज अ फाइनाइट सेट. दूसरा, B इज सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज लेस देन -1, y इज एन इंटीजर. y -1 से छोटा है, मतलब वो क्या होगा, -2, -3, -4 और इंटीजर है, मतलब आगे बढ़ते जाएगा, तो वो लिमिटेड नहीं है, आगे बढ़ते जा रहा है, इसलिए सेट B इज एन इनफाइनाइट सेट. सेट C सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. आपके स्कूल के 9 क्लास के बच्चे, वो तो लिमिटेड ही रहेंगे ना, अब 50 होंगे, 60 होंगे, जितने भी होंगे लिमिटेड होंगे ना, इसलिए वो क्या है, काउंटेबल है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 इज काउंटेबल, हम गिन सकते हैं, इसलिए वो क्या है, फाइनाइट सेट. सेट्स ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, गांव में कितने आदमी हैं, वो भी काउंटेबल है, इसलिए वो भी क्या है, फाइनाइट सेट, काउंटेबल.
दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट. सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी, आपके साइंस लेबोरेटरी में है ना, वो बीकर होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, वो भी हम गिन सकते हैं ना, इसलिए वो भी क्या है, काउंटेबल है, इसलिए वो भी क्या है, फाइनाइट सेट. नॉट लार्ज मतलब इट इज़ काउंटेबल, ज़्यादा नहीं है, काउंट कर सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट. सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3, और वो इनफाइनाइट है, आगे बढ़ते जाता है, बताया था ना, इसलिए वो क्या है, इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट है बिकॉज काउंटिंग डू नॉट टर्मिनेट, मतलब ख़त्म नहीं होता है, वो बढ़ते ही जाता है एट एनी स्टेज, वो इनफाइनाइट है. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेम, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इसलिए दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट. सो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को पॉज करके नोट कर सकते हो, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 को भी पॉज करके नोट कर सकते हो. डेट्स इट. कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो.